गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में 5.2 कंप्लीट हो गया था कि न्यू टॉपिक कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म सम करना है बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म हमको जानते हैं बेटा स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म क्या बोलते हैं स्मॉल ए। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा डी, कॉमन डिफरेंस इज अ डी। देन द सम ऑफ इट फर्स्ट एंड टर्म इस फॉर्मूला इज एस एन इक्वल टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, राइट। और करके देखो इक्वल टू n by 2 in bracket 2a means a plus n minus 1 into d, राइट। Sn इक्वल टू बट ए एन इक्वल टू क्या है बेटा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म ऑफ द फॉर्मूला आपको एन टर्म फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ए एन, और सम फाइंड करना है आपको ऐसा वर्ड में लिखा पड़ेगा सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तब एस एन यूज करना। क्लियर हो गया। तो नाउ इक्वल टू एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है ए एन, एन एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल और ए एन, ए प्लस एल और ए एन, और करके लिखो कि और एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। क्लियर हो गई फॉर्मूला, क्लियर कि ए एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड बट एन टर्म ऑफ द फॉर्मूला तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर होगा। और ए एन इज एन टर्म ऑफ द एपी। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला, क्लियर हो गया। अब टेक्स्ट बुक में देखो बेटा एक्सरसाइज 5.3, टेक्स्ट बुक है ना फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक रख ले, आपको पता चले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो 5.3 के फाइंड द सम, के एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 राइट। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड द सम, ऑफ द फॉलोइंग एपीज। उसमें नंबर फर्स्ट के 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म, राइट। देखो फाइंड द सम है, फाइंड द सम मतलब कौन से फॉर्मूला है एस एन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो एपी दिया है बेटा 2, 7, 12 टू 10 टर्म है, तो स्मॉल ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a common difference d equal to a1 a2 a3, common difference a2 minus a1 equal to a2 minus a1 means 7 minus 2 d equal to क्या है d equal to 5। क्लियर। अब आपको क्या दिया भाई 10 टर्म, टर्म मीन्स n दिया तो n इक्वल टू 10, हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द सम S10 फाइंड करना है कि जो फर्स्ट टर्म है जैसे मान लो 2, 7, 12 अप टू 10 तक टर्म है उसका सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम मीन्स एस एन। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन तो आपको दिया
n इक्वल टू 10 टर्म, 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2, डी क्या है 5 और n इक्वल टू 10, ए इक्वल टू स्मॉल ए 2 प्लस 10 माइनस 1 एस एन, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 5, राइट। इक्वल टू देखो करो 2 5 जार 10, तो नाउ 5 इन ब्रैकेट 2 2 जार 4 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 इंटू 5 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 ज़ा 45 इक्वल टू 5, 45 प्लस 4 49, तो 49 इंटू 5, 49 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 24, S10 इक्वल टू क्या आंसर का 245, એટલે सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तो क्या आंसर आएगा बेटा 245। क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर नेक्स्ट नंबर 2 इज कि -37 -33 -29 टू 12 टर्म कि फाइंड द सम ही करना है, फाइंड द सम। तो स्मॉल ई इक्वल टू -37, राइट। अभी डी इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a1 a2 क्या -33 माइनस इन ब्रैकेट -37 इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बिगर साइन क्या आएगा 4, तो डी इक्वल टू +4 हो गया क्लियर। और n आपको दिया कि स्मॉल n, तो स्मॉल n इक्वल टू 12, स्मॉल n इक्वल टू 12 टर्म है, स्मॉल n इक्वल टू 12। तो नाउ फाइंड द सम, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू क्या, Sn इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 12 रख दो, S12 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a -37 प्लस इन ब्रैकेट 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, 2 6 ज़ा 12, 6 इन ब्रैकेट -37 2 ज़ा -37 2 ज़ा, तो नाउ 37 इंटू 2 कर दो, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1 3 ज़ा 6, 6 प्लस 1 74 -74 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, तो नाउ 6 इन ब्रैकेट -74 प्लस 11 4 ज़ा 44, 74 माइनस 44, ये माइनस ए प्लस है, 4 माइनस पर 0 प्लस माइनस, तो -7 माइनस 4 तो 3 -30। क्लियर हो गया। इक्वल टू क्या आएगा, 6 इन ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस बिगर साइन -30 तो इक्वल टू 3 6 ज़ा 18 या 6 3 ज़ा 18 पर माइनस इंटू 0 है, तो S12 को बड़ा सम ऑफ द फर्स्ट कितने टर्म है, 12 टर्म का सम कितना मिला आपको दिस एपी में, क्या है आपका, देखो ये एपी था -37 -33 -29,
अप टू 12 टर्म तक कोई भी ईपी आपको दिया है बेटा, उसमें आपको सम फाइंड करना है तो कौन सी फॉर्मूला यूज़ करना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर हो गया। लेट 12 टर्म का सम कितना मिला आपको दिस ईपी में, माइनस 180। क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 3, क्वेश्चन 3 देखो फर्स्ट का है नंबर 3 कि 0.6, 1.7, 2.8 to 100 टर्म राइट। तो स्मॉल ए, फर्स्ट टर्म मिल गया आपको स्मॉल ए इक्वल टू 0.6। अब डिफरेंस डी इक्वल टू a1 a2 माइनस a1 इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6, 7 माइनस 6 1.1 डी इक्वल टू 1.1। क्लियर, डी इक्वल टू 1.1 राइट। अब n इक्वल टू 100, स्मॉल n दिया आपको 100 है, स्मॉल n इक्वल टू 100। अब क्या फाइंड करना है आपको, s 100, एस एन इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो s 100 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 2, n 100 है। नाउ इन ब्रैकेट 2 इंटू a इक्वल टू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1.1। तो 52 जा, तो नाउ 55 0 इन ब्रैकेट 2 6 12 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1 इक्वल टू 50 इन ब्रैकेट 1.2 प्लस 99 इंटू 11 0 9 9 9 प्लस 9 18 1 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 और क्या है 108 108.9 प्लस 1.2 9 प्लस 2 11 प्लस 1 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 0.111 इक्वल टू 50 इन ब्रैकेट 110.1 इंटू 50 डिवाइड बाय 10 इंटू 50 तो कट 0 0 कट 1101 इंटू 5 5 1 जा 5 5 इंटू 0 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 राइट। फाइनल आंसर इज इक्वल टू क्या आएगा कि 5505 S 100 इक्वल टू। क्लियर हो गया। सिंप्लीफिकेशन 1 बाय 1 कैसे किया, क्लियर। नंबर 3 इज क्लियर। अब नाउ नंबर 4 फोर्थ नंबर क्या है कि 1 बाय नंबर फोर्थ फर्स्ट का फोर्थ कि 1/15 1/12 1/10 to 11 term right। small a equal to 1/15 small a equal to 1/15 a difference d कि now difference d equal to a2 minus a1 a2 तो equal to 1/12 minus 1/15
राइट। इक्वल टू एलसीएम ले लो 12 और 15, 12 एंड 15 एलसीएम 3 से कर दो 4 3 ज़ा 12। ये सबसे पहले 2 से करोगे 2 आएगा तो क्या आएगा 2 है, तो 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे 15 है 15। अगेन 2 से करो तो 3 से होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 का 15, 3 से 1 5 5 1 1, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 15 में 30, 30 2 ज़ा 60, तो एलसीएम है 60। एलसीएम आपका क्या आएगा 60, राइट। अभी 12 है तो 5 से करो, ठीक है। 12 5 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5 माइनस 15 है, 15 तो 15 2 4 ज़ा करो, 15 4 ज़ा 12 5 ज़ा 60 और 15 4 ज़ा 60, 4 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। 4 इंटू 1 एलसीएम लिया, तो इक्वल टू क्या आएगा डी इक्वल टू 5 माइनस 4 तो 1 अपॉन 60 डी, सॉरी 1 अपॉन 60, स्मॉल डी इक्वल टू 1 अपॉन 60। इज इट क्लियर? अभी डी मिला, अभी एन है, एन इक्वल टू 11, स्मॉल एन इक्वल टू 11। अब नाउ S11 इक्वल टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d इक्वल टू S11 11 divided by 2 in bracket 2 into a इक्वल टू 1 upon 15, स्मॉल a इक्वल टू 1 upon 15, तो 1 upon 15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू क्या है 1 upon 60, 1 upon 60 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल 2 1 ज़ा 2, 2 by 15 प्लस 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 1 10 1 ज़ा 10 डिवाइड बाई 60, 10 डिवाइड बाई 60। अब एलसीएम ले लो, इक्वल टू 11 बाई 2 इन ब्रैकेट 15 और 60, 15 4 ज़ा 60 एलसीएम आएगा, नहीं एलसीएम ले लो तो 60 आएगा। तब क्या करोगे बेटा 15 है, यहाँ पे 4 से कर दो 2 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 4 ज़ा 8 प्लस 10 1 ज़ा 10 डिवाइड बाई 60। हो गया क्लियर? इक्वल टू 11 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 10 प्लस 8 इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 60, 10 प्लस 8 18 डिवाइड बाई 60, 2 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो इक्वल टू 11 इंटू 9 डिवाइड बाई 60, राइट। अभी 3 से कर दो तो क्या आएगा 20 इंटू 3 और 3 इंटू 3, राइट। 3 3 काट 11 3 ज़ा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा कि 11 3 ज़ा 11 3 ज़ा 33, तो इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 20। S11 द सम ऑफ द 11 टर्म, सम ऑफ द 11 टर्म क्या मिला आपको 33 डिवाइड बाय 20। हो गया क्लियर? देखो स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट सम था, हो गया क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 2 के फाइंड द सम, the sum given below. Find the sum given below. Is number first. Number first is 7 plus 10 1 by 2 plus 14 plus and so plus 84. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखो आपको बेटा दिया है
7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 देखिए 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तो क्या करो देखो आपको कि फर्स्ट क्या है आपको जो दिया है बेटा 7 ए, तो उसमें फर्स्ट टर्म तो मिल गया है, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इक्वल टू 7 और डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए डी, तो डी इक्वल टू a2 माइनस a1 10 1/2 ले a2 इक्वल टू 10 1/2 माइनस 7 10 टू जा 20 प्लस 1 20 1/2 माइनस 7 यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 21 माइनस 7 टू जा 14 डिवाइड बाई 2 21 माइनस 14 लेके आएगा 7/2 डी मिल गया आपको डी इक्वल टू 7/2 राइट। इज इट क्लियर। और आपको क्या दिया है बेटा टर्म मेंशन नहीं किया है, उससे आगे वाले क्वेश्चन में क्या था बेटा आपको मेंशन किया था कि फर्स्ट 11 टर्म तक सम करना है। यहाँ पे हमको लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म मीन स्मॉल ए इक्वल टू an इक्वल टू 84 राइट। ये दिया आपको स्मॉल n इक्वल टू an इक्वल टू 84। तो an की फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84। ए प्लस ए है आपके पास 7 प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 84 प्लस 7 है दोस्तों सब दो माइनस हो जाएगा n माइनस 1 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7 n माइनस 1 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7 84 माइनस 7 तो क्या आएगा 77 अब n माइनस 1 इक्वल टू देखो डिवाइड्स में तो मल्टीप्लाई तो 77 इंटू 2 अब देखो मल्टीप्लाई देन डिवाइड्स 11 7 जा 77 n माइनस 1 इक्वल टू 11 2 जा 22 तो n इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस है तो प्लस तो n इक्वल टू 23 n टर्म मिल गया आपको। अब बाद में क्या करना है फाइंड करना है Sn। क्लियर। देखो फिर से बता क्वेश्चन में क्या फाइंड द सम ऑफ आपको 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस लास्ट टर्म दिया है a दिया है और d फाइंड कर दिया है, लास्ट टर्म दिया है तो उसमें an इक्वल टू 84 है इसके आपको n मिल जाएगा। अब फाइंड क्या करना है हमको Sn सम मिले Sn इक्वल टू Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी राइट। तो Sn n इक्वल टू क्या है n इक्वल 23 स्मॉल n 23 तो S23 इक्वल टू 23/2 इन ब्रैकेट 23/2 तो 2 इंटू ए तो 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म तो 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म क्या है 7 है a इक्वल टू 7 है d इक्वल टू 7/2 a इक्वल टू 7 प्लस n 23 माइनस 1 d इक्वल टू 7/2 d इक्वल टू 7/2 तो इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 7 2 जा 14 प्लस 23 माइनस 1 22 इन ब्रैकेट 7/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 14 प्लस कट कर दो 11 2 जा 22 11 7 जा 77 तो इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 14 प्लस 77 एडिशन कर दो तो 7 प्लस 4 11 1 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 91 नाउ 91। अब 91 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर दो डे कि 91 इंटू 23 0 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 3 1 जा 3 9 3 जा 27 3 7 प्लस 2 9 8 प्लस 2 10 0 1 2 2093 डिवाइड बाय 2 S23 क्या मिला आपको 2093 डिवाइड बाय 2 हो गया क्लियर कि 2093 डिवाइड बाय 2 फर्स्ट क्लियर।
देखो नंबर 2 इसी है, वो नंबर 2 आप कर देना। क्लियर हो गया नंबर 2? ठीक है। अब नाउ नंबर 3, और फिर से बता रहा, जो मैथ्स के नोट में जो वीडियो आ रहा है बेटा सब कुछ लिखना है, मैथ्स के नोट पे कंपलसरी लिखना है। ठीक है। नाउ नंबर 3 सेकंड, नंबर 2 का थर्ड नंबर, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। फिर से बता रहा हूँ बेटा, इस टाइप के सम में आपको n टर्म नहीं दिया, सबसे पहले क्या हमको फाइंड करना, n स्मॉल n फाइंड करना पड़ेगा कि हाउ मेनी टर्म्स। क्वेश्चन 1 में देखो आपको दिया था बेटा फाइंड द सम करने के लिए स्मॉल ए पी भी था और टर्म भी था। तो फर्स्ट मिल गया स्मॉल a इक्वल टू -5। अब नाउ डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 -8 माइनस इन ब्रैकेट -5, तो -8 माइनस माइनस प्लस पाई, d इक्वल टू -8 प्लस पाई माइनस प्लस -3, d मिल गया आपको। तो n इक्वल टू n नहीं बढ़ाई, स्मॉल l इक्वल टू a n है -230, राइट। तो हम क्या फाइंड करें बेटा, इसमें से a n लास्ट टर्म दिया आपको, a n या स्मॉल l। तो नाउ a n -200, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू -230। स्मॉल है -5 प्लस n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230। -5 है तो उसको उस साइड पे तो क्या हो जाए प्लस, n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230 प्लस पाई, n-1 -3 इक्वल टू -225 n-1 -3 इक्वल टू -225, राइट। माइनस माइनस है तो अब नाउ n-1 इक्वल टू -225 डिवाइड बाई -3, n-1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 225 डिवाइड बाई 3, 225 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21, 0 1 5, 3 5 जा 15, 0 0, n-1 इक्वल टू 75, -1 है तो इक्वल टू क्या प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 75 प्लस 1 76 हो गया 76। अभी n ही मिला है, अभी क्या करना है आपको सम करना है। सम क्या करोगे आप, n 76, n क्या आएगा आपका 76 हमको फाइंड करना है, s 76। ठीक है, क्या फाइंड करना आपको, s n इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, s 76 इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए, ये क्या था हमारा बेटा -5 प्लस 76 -1 इंटू डी, इक्वल टू क्या है -3। तो 76 डिवाइड बाई 2, 76 डिवाइड बाई 2, 2 4 जाए 8 हो जाएगा ये तो, 2 3 जा के 2 और 7 है बेटा के 236। ठीक है, कि 2 3 जा 6 तो 1 और 6 तो क्या आएगा 8 38 इन ब्रैकेट माइनस है तो 2 5 जा 10 -10 प्लस 76 -1 75 -3 इक्वल टू 38 इन ब्रैकेट -10 75 इंटू 3 5 जा 15 5 क्वेरी 1 3 7 जा 21 प्लस 1 22 प्लस माइनस -225 -225 इक्वल टू 38 इन ब्रैकेट -225 और -225 तो क्या आएगा -235। तो नाउ इक्वल टू 38 इन ब्रैकेट -235 और 235 इंटू 38 मल्टीप्लाई कर दो, अभी क्या आएगा 0 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10 0 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7
8 5 जा 40, carry 4, 8 जा 24, 24 plus 4, 28, 2, 8 2 जा 16, 16 plus 2, 16 plus 2 18, 0, 8 plus 5 3, 1, 9, 7 plus 2 8, 8 9 3 0 तो इक्वल टू प्लस माइनस એટલે माइनस आएगा आंसर -8930 L76 हो गया क्लियर। L76 इक्वल टू -8930। देखो फिर से एक बार चेक कर लो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा। इसमें क्वेश्चन 2 का 3 था। सबसे पहले ए और डी फाइंड किया, उसमें आपको एन नहीं दिया है बेटा, वो लास्ट टर्म दिया है आपको एन एल इक्वल टू ए एन इक्वल टू -√30 राइट। हमने इसमें से क्या बेटा लास्ट टर्म से आपको एन मिल जाएगा, आपको एन हमने फाइंड कर दिया। ये रहा आपका एन, कैसे फाइंड किया 1 by 1, 76 मिल गया। तो H76 के सम ऑफ द 76 टर्म इक्वल टू क्लियर।